जय हिंद साथियों। आज की कक्षा प्रारंभ करें उससे पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी लेकर के आ गए हैं आपको फ्री प्लान, जो कि अनलॉक करने के लिए आपको रेफरल कोड डालना है सुमित जैन। आपको बता दें इस फ्री प्लान में आपको मिलेगा 500 प्लस लाइव क्लासें, जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर द्वारा ली जाएंगी। तो इसी के साथ साथ आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। 50 प्लस एजुकेटर इसमें स्टडी कराते हैं। डेली और वीकली आपके मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें कि आप किसी भी एग्ज़ाम को एमपी की दे रहे हों, फ्री लाइव क्लास के साथ साथ आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे एमपी पीएससी हो, एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, एमपी जेल प्रहरी कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। और 20,000 प्लस क्विज क्वेश्चन के रूप में होंगे, जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के। और डेली T20 फ्री टेस्ट होता है, जिसमें 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं। तो आपको बता दें कि आपको अनअकैडमी में इस फ्री प्लान के अंतर्गत जो एमपी के टॉप एजुकेटर हैं, जो बहुत अच्छे से अध्ययन कराते हैं, वो आपको मिलेंगे। और बिल्कुल सीरीज़ बाय सीरीज़ आपको डेली लाइव क्लासों का लाभ भी मिलने वाला है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे T20 सीरीज के, जिसकी हम जानकारी बता चुके हैं। सभी एमपी के जो प्रमुख एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप, और कोड यूज करना है अनलॉक करने के लिए। फ्री ये सब कुछ मिले उसके लिए आपको सुमित जैन रेफरल कोड डालना है, जिससे आपको ये सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। दोस्तों, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पुनः हिंदी व्याकरण के ऐसे प्रश्नों पर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1000 प्रश्नों का हम लोग लक्ष्य लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। जिसने ये हमारे 1000 प्रश्नों को पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, फिर हिंदी में उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उनके नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और आपको बता दें कि पिछले जो वीडियो ना देखे हो तो देख लें, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले वीडियो के कमेंट में बड़े अच्छे आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला और बहुत अच्छे साथियों ने बिल्कुल सही उत्तर कमेंट में दिए हैं। तो आज हम पुनः आगे के वीडियो पर चर्चा करते हैं। तो देखें, ताजमहल का अद्भुत नमूना है। क्या है, किसका नमूना है ताजमहल? शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला या स्थापत्य कला? कई बार पूछा गया है, जल्दी से आप कमेंट में उत्तर दे दें। तो आपको बता दें कि ताजमहल स्थापत्य कला का नमूना है। ठीक है। चित्रकला आप जो जानते हैं, दीवारों पर इत्यादि पर चित्र बनाते हैं। मूर्तिकला मतलब मूर्ति इत्यादि बनाना। और शिल्पकला जो शिल्पकार बनाते हैं, घड़े इत्यादि, इस प्रकार की जो कलाएं होती हैं, तो वो कहलाता है। तो ताजमहल किसका नमूना है? स्थापत्य कला का नमूना है। दूसरी बात, आपने हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को तो सर्च करके सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी, चाहे हिंदी की हो और चाहे संस्कृत हो, आपको किसी भी विषय हो, आपकी पूरी सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई जा रही है। तो आप टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल सर्च करें यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। ईश्वर की कृपा से मूक भी खाली स्थान हो जाता है। अब मूक, तो यहाँ पर एक इसका विपरीत ढूंढना है सबसे पहले। ईश्वर की जब कृपा होती तो मूक भी क्या हो जाता है? वाचाल, मतलब बोलने वाला हो जाता है। ठीक है। मूक मतलब मौन, जो बोल नहीं सकता। बधिर मतलब तो होता है बहरा। पंगु मतलब होता है लंगड़ा। और विज्ञ मतलब होता है ज्ञानी। इन शब्दों की अर्थ, क्योंकि एक प्रश्न से मैं चाहता हूँ आपके 3 प्रश्न कवर हों, ऐसे हम प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए। अगला देखें, मंदिर में खाली स्थान मिलता है। क्या मिलता है? अब यहाँ पर अर्थ अपन को ये देखना है कि ये पूछना चाह रहा है भाई, शुद्ध शब्द भी बताना है साथ में। तो आपको बता दें, मंदिर में क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। ठीक है। जब भी मंदिर जाते हैं तो क्या मिलता है? प्रसाद। अब आपको जल्दी से छांट करके मेरे बताने से पहले कमेंट में उत्तर बतलाना, इसलिए आप कमेंट को खोले रखें। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे एक भी वीडियो ना छूटे। 1000 प्रश्न लगातार लेकर के आ रहे हैं, तो पिछले वीडियो जिसने ना देखे हों वो देख लें और आगे की भी देखें। प्ले लिस्ट में आपको जाना है और जा करके देख लेना है। मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है। कैसा प्राणी है? आसानी से आप लोग बता सकते हैं, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। तो आपको बता दें, मनुष्य कैसा है? सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में रहता है। ठीक है। राम कलम से लिखता है। वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? ठीक है। कर्ता ने, कर्म को आदि जो कारक होते हैं, तो किस कारक का प्रयोग है? तो आपको बता दें कि राम कलम से लिखता है। से मतलब के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से मतलब यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। एक और याद रखिएगा कि अपादान में भी से आता है।
अपादान से, लेकिन इसमें होता है अलग होने के अर्थ में, लेकिन यहाँ अलग नहीं हो रहा, राम पेन के द्वारा लिख रहा है। ठीक है, यही बात हो जाता कि राम के हाथ से, ठीक है, पेन गिरता है, तो फिर तो अपन सोच सकते थे कि भैया उसके हाथ से पेन गिर रहा है, अलग हो रहा है, मतलब अपादान के अर्थ में। लेकिन यहाँ पर राम हाथ से ही, क्या कलम से ही लिख रहा है, तो कलम अलग नहीं हो रही है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, निम्न में कौन सा वाक्य है? ठीक है, वाक्य जो आपको पढ़ाए गए हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कई बार पूछा गया रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसकी हमने ट्रिक बताई थी कि रचना में कितने शब्द हैं? 3 शब्द। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। इस प्रकार से आप उसको लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है कि जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, एक कैसा वाक्य है? जल्दी से आपको कमेंट में उत्तर बतलाना है। तो आपको बता दें कि जो विद्वान हैं उन्हीं की विशेषता आगे बताई जा रही कि वे ही विनयी हैं। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि सरल वाक्य तो सीधा ही होता है कि विद्वान विनयी होते हैं, ये सरल वाक्य हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पर मिश्र वाक्य है, एक वाक्य बता रहे उसकी ही फिर आगे विशेषता बतलाई जा रही है। संयुक्त वाक्य में बीच में और, परंतु इत्यादि लगा देते हैं। अगला देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, ए बी सी या डी, जल्दी से कमेंट में उत्तर बतला दें। तो आपको बता दें कि विजय लिखती, विजय लिखती, विजय लिखता, लिखता सो गए, नहीं यहाँ नहीं होगा। विजय अब सिंगल है तो लिखती तो हो नहीं सकता, स्त्रीलिंग तो हो नहीं सकता कि विजय लिखती, लिखता होना चाहिए। तो ये लग रहा था, लेकिन सो गए हो गया, नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति है। तो विजय लिखते लिखते सो गया, ये हो जाएगा। हमें याद रखना है कि 4 में से 3 ऑप्शन क्यों नहीं है। तो आप चौथा बिल्कुल परफेक्ट लगा करके आएंगे। आगे देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुनः आपको शुद्ध वाक्य देखना है। जल्दी से चारों वाक्य देखें, कमेंट में उत्तर बताएं। तो देखें, बस नदी पर गिर पड़ी, अरे नदी पर नहीं गिरती है, पर तो दोनों वाले अलग कर दो बिल्कुल। बस नदी में गिर पड़ा, पड़ा नहीं हो सकता क्योंकि बस के साथ पड़ी होना चाहिए, तो ये भी अलग हो गया। तो बस नदी में गिर पड़ी, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे सर्च करें टॉप 50 स्टडी, और आप हमारे ही चैनल से इस वीडियो को देख रहे हैं टॉप 50 स्टडी, तो उसको सर्च करके मतलब आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आगे देखें, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार है। मुख मयंक संग मंजू मनोहर। अब एक एक शब्द को आप देखें कि क्या कह रहे हैं। मुख मयंक सम मतलब मुख कैसा, मयंक मतलब चंद्रमा के, सम मतलब समान है। ठीक है, तो सम, सम जहाँ पर शब्द आ जाए, सम मतलब समान, मतलब यहाँ पर उपमा की जा रही है कि कैसा मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। तो उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा जब किसी से किसी की उपमा की जाए। ठीक है, और बाकी जो अलंकार दिए, उत्प्रेक्षा, तो जहाँ पर संभावना होती है किसी चीज़ की, वहाँ पर उत्प्रेक्षा है। अनुप्रास अलंकार है, तो जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। आगे आएंगे तो हम आपको समझा देंगे। आगे देखें, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? एक से अधिक बार शब्द आ जाए लेकिन उसके अर्थ कैसे हों, अलग अलग हों। तो आपको बता दें कि वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आप बता दीजिए। तो आपको बता दें कि ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार वहाँ पर होगा। आगे देखें, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा नागरी। तो यहाँ पर बता दें कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, मतलब ऊषा रूपी नगरी, नगरी है वह अंबर पनघट में डुबो रही। रूपी मतलब रूपक अलंकार, जहाँ उपमान उपमेय का भाव आ जाता है, रूपकता आ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाता है? रूपक अलंकार आ जाता है। आगे देखें, इसमें सरल प्रश्न भी हैं और कठिन प्रश्न भी हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी अलंकार और रस की बात आ जाए तो ये चीज़ अभ्यास से आती है। इसमें कोई ट्रिक इतनी ज़्यादा काम नहीं आती, आती है लेकिन ज़्यादा नहीं आती। हमें अभ्यास होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान। या अनुरागी चित्त की गति
समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बीड़ो श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? देखो कैसी बात कर रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझ नहीं, जो अनुरागी चित्त की कोई गति नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर एक उदाहरण क्या दे रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, मतलब जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है श्याम रंग वैसे वैसे उज्ज्वल हो जाता है। तो ये तो उल्टी बात हो गई, आपस में विरोध की बात कर रहे हैं। तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा कि कह रहे कि श्याम रंग भी हो रहा है और क्या त्यों त्यों उज्ज्वल भी हो रहा है। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण आ गया, देखिए। कनक कनकते सौगुनी माधकता आदि खाए, उह खाए बहुरात नर इह पाए बहुराय। जल्दी से बता दीजिए, रटा होना चाहिए आपको, ठीक है। तो कमेंट में उत्तर बताइए, ए बी सी या डी क्या हो जाएगा। कनक कनकते सौगुनी सबको पता है, ये किसका उदाहरण है? यमक अलंकार का। कि कनक कनक क्या दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक तरफ कनक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है। मतलब कनक सोना मिल जाए तो भी व्यक्ति बौरा जाता है, और ज़्यादा सोना मिल जाए और धतूरा खा ले तो भी बौरा जाता है। तो इस प्रकार से यमक अलंकार हो जाएगा। फिर से आ गया एक और, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका उत्तर। रही मन पानी राखिए, बिल्कुल ये रटे होना चाहिए आपको। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पानी के अर्थ अलग अलग हैं, वे दो से ज़्यादा बार, 3 बार प्रयुक्त हो गया, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस प्रकार से आप इसका अर्थ याद रख लीजिए, बिल्कुल उनको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, मैंने आपको पहले ही कहा है सभी रसों के आप स्थायी भाव पढ़ लें। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो आपको ट्रिक बताएं, जब श्रृंगार कोई करता है तो हमारा उसके प्रति क्या राग होता है, रति होती है उससे, तो रति हो जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव। ऐसे याद कर लें। बीभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? बीभत्स मतलब घृणा का भाव आए, घृणा मतलब जुगुप्सा, ठीक है। तो जुगुप्सा हो जाएगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा मतलब गिलानी। और देखें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और अन्य तक शेयर मेरा निवेदन होगा आप जरूर करें वीडियो को आगे, जिससे और लोग भी हिंदी को अच्छे से पढ़ सकें, हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की है? तो पहले तो बता दें कि नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? तो भाई किसका है? भरत मुनि का है। किसका है? भरत मुनि का। अब उन्होंने कितने रस बताए हैं वो आपको बतलाना है। हाँ, तो ए बी सी या डी में से हो जाएगा सी, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने। आगे चर्चा करें उससे पहले आपको कुछ बेनिफिट बता देते हैं अनअकैडमी ऐप के। मैंने आपको शुरू में फ्री प्लान के बेनिफिट तो बताए थे, अब मैं वो महत्वपूर्ण बेनिफिट बताने जा रहा हूँ। यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको बता दें कि उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के अनुसार आपका पूरा बैच मिलेगा। वीकली मॉक टेस्ट होंगे, आप अलग अलग बैच हैं, 10 महीने के लिए भी आप MPPSC प्री मेंस का भी बैच ले सकते हैं। और प्रत्येक मतलब मंथ में नए नए सेशन लॉन्च होते हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। 2 ईयर फाउंडेशन बैच भी है, अभी मैं आगे सबके प्राइस भी बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बैच हैं। T20 डेज टारगेट MPPSC प्रीएम्स लॉन्च एवरी मंथ होता है, उसका भी लाभ ले सकते हैं। और 3 मंथ के लिए भी बैच बनाया जाता है। आप MP की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MP फॉरेस्ट, MP पुलिस कांस्टेबल, MP सब इंस्पेक्टर, या फिर किसी भी MP के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस सब्सक्रिप्शन प्लान का लाभ जरूर लें। इसमें 50+ टॉप MP के जो एजुकेटर हैं, जिनको कई वर्षों का अनुभव है, वह डेली आपकी लाइव क्लास लेंगे। और एक मंथ में आपको 2500+ लाइव क्लास मिलेंगी अनअकैडमी ऐप के माध्यम से। डाउट क्लियरेशन सेशन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्लासें मिलेंगी, और नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 20,000+ आपको MCQ क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो आप ज़रूर से लाभ लें। और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, MPPSC व्यापम चुनना है, उसके बाद प्लस पर जाना है, और प्लस पर जाने के बाद यहाँ पर आएगा गेट सब्सक्रिप्शन।
तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए प्लान खुल कर के सामने आ जाएंगे, जिसमें मंथ का प्लान है 1440 का, 3 मंथ का है 3600 रुपये का, 6 मंथ का है 6480 का, 12 मंथ का है 7920 का, और 24 मंथ का 11450 रुपये का प्लान है। आप कोई भी प्लान लें, यदि आप चाहते हैं कि हमें कुछ छूट मिले तो आपको 10% डिस्काउंट विशेष रूप से दिया जा रहा है। आपको रेफरल कोड याद रखना है सुमित जैन, उसको जैसे ही आप डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप फ्री लाइव क्लासेस कोर्स का आनंद ले सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको क्रैक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए में कौन सा रस है? शोभित कर नवनीत लिए, जल्दी से इसका अर्थ लगा के बता दें तो आपको बता दें कि शोभित कर नवनीत लिए वात्सल रस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल, क्योंकि ना यहाँ पर गिलानी का भाव आ रहा, ना श्रृंगार का, ना करुणा का। अगला है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। अब आपने कई बार सुना है, समझा है, आप सबको पता होना चाहिए कि ये क्या है, चौपाई है। आपको लय भी बता दें, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, ऐसा कुछ आपने सुना होगा रविंद्र जैन जी की आवाज़ में। तो आपने कहाँ सुना वो कमेंट में बताएं। ये क्या है? चौपाई है। मात्राएं भी आप गिन सकते हैं कि 2 1 3 2 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 2 11, 1 12 और 2 14 और 12 16। तो पहले चरण में 14 फिर 12, इस प्रकार से जो होती हैं वो क्या होती है? चौपाई होती है। विस्तार से आपको छंद में हम पढ़ाए जाएंगे, तो आप वो वीडियो आपको आगे आकर के मिलेगा तो उसमें देख लीजिएगा। किस छंद में 6 चरण होते हैं? कई बार ये पूछा गया है, किस छंद में 6 चरण है? जल्दी से A B C या D कमेंट में उत्तर आप बता दीजिए। तो 6 के लिए क्या अपन को इतना यहीं लिखा ही है कि छप्पय। छप्पय मतलब जहाँ पर 6 चरण हों, 6 पद हों, ठीक है, चरण हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? छप्पय हो जाएगा छंद। आगे देखते हैं, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको बता दें कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं। कितनी होती हैं? 24। 13 और 11 24, इस प्रकार से होती हैं। दोस्तों, प्रश्न आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जरूर बताना कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट से जानकारी मिल जाती है आप कैसा पढ़ रहे हैं। और देखें, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। अपन नहीं कहते भैया ये तो 9 2 11 हो गया, मतलब क्या हो गया? रफू चक्कर हो गया। ठीक है, भाग गया। आगे, छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा? तो आपको बता दें कि छठी का दूध याद आना मतलब बहुत कष्ट होना। अपन कहते छठी का दूध आ गया इसको ऐसा काम करने, मतलब बहुत कष्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, कमेंट में उत्तर बताते जाइए। आगे ऐसे लगातार आपको वीडियो आने वाले हैं, लगातार। और आप बाद में वीडियो को देख रहे हैं तो आगे के देख लेना, पीछे के देख लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हैं। 1000 प्रश्नों का लक्ष्य है। आप कोई कह अरे भगवान 1000 पढ़ने पड़ेंगे? आप जितने ज़्यादा वीडियो देख पाएँ ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जा कर के आप जो इसकी टेस्ट सीरीज वाली प्ले लिस्ट है उसमें जा कर के व्याकरण के देख लेना। संस्कृत आपको पढ़नी हो पूरी सिलेबस के अनुसार तो हमारे चैनल पर सभी वीडियो उपलब्ध हैं। बाल विकास हो, पर्यावरण, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सारे वीडियो, हिंदी साहित्य इत्यादि सब मिलेंगे। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है। एक कई बार आप लोकोक्ति सुन चुके हैं, तो आपका हो जाएगा कि आकाश पाताल का अंतर होना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का अंतर है यहाँ तो। ठीक है, अगला देखें। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, जल्दी से बता दीजिए A B C या D। कौन थे सरस्वती पत्रिका के सबसे प्रमुख पत्रिका हिंदी साहित्य की? तो आपको बता दें कि सरस्वती पत्रिका के वैसे तो अलग अलग समय में अलग अलग संपादक रहे हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब मैं एक निवेदन आपसे करूंगा कि आप एक कमेंट में जरूर बताएं कि सरस्वती पत्रिका किस भाषा में निकलती थी। सन बता दें तो और बेस्ट है कब से हुई, लेकिन किस भाषा में निकलती थी आपको कमेंट में उत्तर बतलाना है। वीडियो को लाइक कर लें, हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे पुनः अगले वीडियो में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।